4 जनवरी को है इस वर्ष की यानी कि 2024 की पहली अष्टमी, और वो भी गुरुवार की अष्टमी। वर्ष की शुरुआत ही हुई है सोमवार से और वर्ष के शुरू में ही आ गई है गुरुवार की अष्टमी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए गुरुवार के अष्टमी की विशेष, अपने भाग्य में उदय लाने वाला, अपने जीवन के दुर्भाग्यों को दूर करने के लिए, अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, जीवन में धन प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष से विशेष अचूक उपायों का वर्णन करेंगे जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं। अपने इस नए साल में, नए वर्ष में यानी कि 2024 में अपने भाग्य का उदय कराने के लिए, अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए आपको इन सारे उपायों को सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की अष्टमी के दिन यानी कि गुरुवार की अष्टमी को करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन होता है नारायण का दिन, और नारायण की प्रिय वस्तु है पीली वस्तु। कोई भी पीली चीज नारायण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए आपको ये तीनों उपाय उनके प्रिय वस्तु, प्रिय चीजों यानी कि पीली वस्तुओं से ही करना है। गुरुवार की अष्टमी को इन उपायों को करने से आपको महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ लक्ष्मी नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाएं, जो भी आप जिस भी भाव से इस उपाय को करते हो, उसे लक्ष्मी नारायण मेरे महादेव स्वीकार करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। तो गुरुजी ने कहा कि सबसे पहला उपाय करने के लिए आपको चने के दाल के 7, 11 या 21 या 41 दाने लेकर जाना है। 41 दाना अगर आप चावल के दाने का इस उपाय में प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उचित है, नहीं तो आप 7, 11, 21 भी चने के दाल का प्रयोग कर सकते हैं। चने के दाल का कलर ही होता है सुनहरा, सोने के जैसा। तो आपकी इस उपाय को करने से महादेव की विशेष कृपा आप पर होती है और आपका भाग्य, आपका किस्मत भी इस सुनहरे रंग की तरह, सूर्य की रोशनी की तरह चमकने लगता है। आपकी किस्मत भी चमक जाती है। अपने किस्मत को, भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, लक्ष्मी नारायण महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको 7, 11, 21 या 41 चने के दाल और थोड़ा सा गुड़ और एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको जो कलश का जल आप लेकर गए हो उसमें थोड़ा जो गुड़ लेकर गए हो उसे डाल देना है। कलश के जल में आपको गुड़ डाल देना है। फिर एक कटोरी में आप जो चने के दाल लेकर गए हो उसे रख लेना है। फिर चने की दाल की उस कटोरी में आपको गुड़ वाले कलश के जल को थोड़ा सा डाल देना है। फिर आपको उस गुड़ वाले कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग में सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर समर्पित करना है। फिर जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करना है और अंत में आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करना है और अंत में थोड़ा सा जल आपको उस कलश में बचा लेना है। फिर आपने जो कटोरी में चने के दाल रखे हैं, गुड़ वाले कलश के जल को डालकर उस कटोरी को आपको अपनी हथेली पर रख लेना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जब आप 11 बार इस मंत्र का जाप कर ले, उसके बाद आपको उस कटोरी के सभी चने के दाल जितने भी आप लेकर गए हैं उसे आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना को कहते हुए, जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में कोई भी अच्छे काम नहीं हो रहे हो, आपके सारे काम अटक रहे हो, या जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बृहतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है।
चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको जो कलश के जल में आप थोड़ा सा जल बचाए हैं उस जल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में सफलता नहीं आ रही होती है तो वो आपके गुरु ग्रह के कमजोर होने के कारण होती है। दुर्भाग्य जीवन में आ रही होती है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे होते हैं, तो आपके जीवन में सौभाग्य लाने के लिए, अपने कार्य में सिद्धि लाने के लिए आपको अपने गुरु ग्रह को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना होता है। और इसके लिए आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन इस विशेष चने के दाल वाले उपाय को करना है। अगर आपके जीवन में भी आपके सारे कार्य अटक ही रहे हो, दुर्भाग्य आ रहे हो, तो अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपनी किस्मत में सूर्य की चमक लाने के लिए, अपने नए वर्ष में अपने भाग्य को बदलने के लिए, उदय करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो आप महादेव से बहुत समय से कह रहे हो, आप पिछले साल महादेव से उस अपनी कामना को कह चुके हो पर महादेव तक आपकी वो मनोकामना नहीं पहुंची है, तो इस साल, इस नए साल में इस नए उपाय को करके आप महादेव से अपने हृदय की बात एक और बार कह के देखिए। यह निश्चित है कि गुरुवार की अष्टमी की ये उपाय करने से आपको महादेव के साथ नारायण की भी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी और वो आपके सारे मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर मात्र एक बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और एक कलश जल लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले अपने चीनी उंगली के बाद वाली उंगली पर शहद लगा लेना है। अच्छे से आपको समझना है कि आपकी चीनी उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली है, उसके बाद वाली जो उंगली है उसमें आपको शहद लगाना है। फिर उस शहद को आपको बेलपत्री की जो तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपको उस शहद को लगाना है और फिर उस बेलपत्री को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। उल्टा समर्पित करने का अर्थ है कि आपका जो बेलपत्री है उसका जो चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए और खुरदुरा वाला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री है उसके डंडी वाले भाग की दिशा जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर आप जो एक कलश जल लेकर गए हो उस कलश के जल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी उस कामना को कहते हुए, जिस भी आपकी मनोकामना के लिए, जिस भी विशेष कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, अपने भाग्य में उदय लाने के लिए, अपने जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उसका स्मरण करते हुए आपको बृहतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करना है। पर जब आप शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करो तो आपको दक्षिण दिशा में बैठकर जल चढ़ाना है और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। किसी भी शिव जी के शिवालय में, शिव जी के मंदिर में जो शिव जी के शिवलिंग का जलाधारी होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो जब भी आपको समझ ना आए तो आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में बैठ जाना है और जलाधारी की ओर मुख करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। शिव जी पर जल समर्पित करने के बाद जब जल जलाधारी से बहकर नीचे जा रहा होता है तो आपको उस थोड़े से जल को प्राप्त करके उसका छिटन अपने ऊपर कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जब आप इस उपाय को करते हो और इस प्रकार जल का छिटन अपनी ओर डालते हो तो आपके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाता है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और आपके और महादेव के बीच में सारी बाधाएं अड़चने दूर हो जाती है और महादेव आपके सारे मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। बहुत ही विशेष, अचूक और नया उपाय है। तो इस 2024 में अपने भाग्य में उदय लाने के लिए, अपनी किस्मत में उदय लाने के लिए, अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस अचूक उपाय को अवश्य करें। तीसरा और अंतिम उपाय गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार की अष्टमी को ही करना है। गुरुवार की अष्टमी को घी वाला उपाय आपको करना है। 4 जनवरी को यानी कि गुरुवार की अष्टमी को आपको गाय का शुद्ध घी और एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है।
गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी हो, माता लक्ष्मी आपके घर में आ नहीं रही हो, 2023 में आपके जीवन निर्धनता में, दरिद्रता में निकली हो, आपके जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हुई हो, या आप 1 रुपये कमा रहे हो और 1.25 रुपये खर्च हो रहा था होगा, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा होगा, तो आपको इस नए साल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी की, नारायण मेरे महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस विशेष घी वाले उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के शिवलिंग पर एक कलश जल समर्पित करना है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद आप जो घी लेकर गए हो, शुद्ध गाय का घी जो लेकर गए हो, उस घी को आपको अपने अंगूठे की बाद वाली उंगली पर, आपका जो अंगूठा है उसके बाद वाली उंगली पर आपको उस घी को लगा लेना है। फिर उस अपनी उंगली से उस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए, महादेव से कहते हुए, आपके जीवन में जो धन संपदा की कमी है, आपके घर में जो पैसा आ नहीं रहा है, आपके जीवन में जो दरिद्रता बनी हुई है 2023 में, जिस तरह से आपने पैसे के बिना अपने दिन काटे हैं, पैसे के लिए तरसे, उसका स्मरण करते हुए महादेव से अपनी झोली भरने के लिए, भंडार भरने के लिए निवेदन करते हुए, माता लक्ष्मी नारायण से भंडार भरने की निवेदन करते हुए आपको अपनी उस उंगली पर लगी हुई घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। आपको बृहतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या लेपन करना है। फिर जब आप लेपन कर ले, अपनी कामना कह ले, फिर उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी उस घी वाली उंगली को बिना धोए, बिना पोछे, वैसे ही घी लगे रहने देना है और घर आ जाना है। घर आने के बाद सबसे पहले आपको आपके घर की चौखट पर उस अपनी घी वाली उंगली से एक बिंदी लगा देना है। बृहतेश्वर महादेव, माता लक्ष्मी नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए फिर आपको अपनी उसी घी वाली उंगली से, आप जहाँ पर पैसा रखते हो, आपका तिजोरी है, वहाँ पर एक बिंदी लगा देना है और अपने रसोई घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, जहाँ पर आपका मटका रखा होता है, परिंदा रखा होता है, वहाँ पर एक बिंदी लगा देना है। इन तीनों स्थानों पर आपको उस घी का बिंदी लगा देना है और आपको माता लक्ष्मी नारायण से विनती करना है कि वो आपके घर में आए, वास करे और आपके घर के भंडार को भर दे। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप गुरुवार की अष्टमी की इस विशेष घी वाले उपाय को करते हो तो आपके जीवन में इस घी के सोने जैसे सुनहरे चमक जैसे आपके जीवन में भी सोने की जैसे चमक आती है। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। कभी नारायण, लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर में आते हैं, उनका वास आपके घर में होता है और आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहता है। अपने 2024 का ये बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है अपने जीवन से सारे दुखों को, कष्टों को, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य में उदय के लिए। अगर आप कल गुरुवार की अष्टमी को इन 3 में से कोई एक भी उपाय कर लेते हो तो यह निश्चित है, लिख के ले लीजिए कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपके भाग्य का उदय होने वाला है। बहुत ही अचूक, सरल और बहुत ही विशेष उपाय है, तो इनमें से कोई भी उपाय कल आप अवश्य करें। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी 4 जनवरी गुरुवार की अष्टमी की विशेष तिथि की विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सके। हर हर महादेव।